हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि कौन सी ऐसी मैट्रिसेस हैं जो आपस में कंफर्टेबल फॉर एडिशन है और कैसे हमें पता लगेगा कि ये दो मैट्रिस आपस में ऐड हो सकती हैं। हमने उसका ऑर्डर देखना होते थे कि दोनों मैट्रिसेस अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स सिंपली हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। यदि जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन है उसको सिंपली माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो वो उस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इफ a इज इक्वल टू -1 2 2 1 एंड b इज इक्वल टू 1 -1, c एक मैट्रिक्स गिवन है और एक डी मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले हमें कह रहा है कि ए प्लस इस मैट्रिक्स को प्लस करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज उतारेंगे और ए मैट्रिक्स की जगह हम ए की वैल्यू उतार लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सो ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास है -1 2 2 1 और इसको हमने यहाँ पर पुट कर देना है इस ए की जगह पर। पुट करने के बाद हमें कैसे पता लगा, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था, अब ये दोनों मैट्रिसेस, एक ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में ऐड क्यों हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास इसका जो ऑर्डर है पहली मैट्रिक्स का वो भी 2/2 है और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी हमारे पास 2/2 है। The order of a matrix A and the given matrix order is same, so they can be added easily. तो सिंपली वही जो चीज़ मैंने बताई है वो ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। अब ऐड करने का क्या तरीका होता है कि हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमने -1 प्लस 1, फिर सेकंड पहली मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट और दूसरी मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट, उसको आपस में क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे तो 2 + 1 आ गया। इसी तरीके से पहली मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट और दूसरी मैट्रिक्स का भी हमारे पास थर्ड एलिमेंट, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 + 1। उसके बाद इसी फर्स्ट मैट्रिक्स का फोर्थ एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स का भी फोर्थ एलिमेंट को आपस में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1 + 1, -1 + 1 0 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 2 + 1 3 हो गया और 1 + 1 सिंपली 2 हो गया। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, यही है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, b + -2 3। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये वाली जो मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें इसका ऑर्डर वो है 2/1, यानी कि इसके अंदर 2 रोज हैं और एक कॉलम है, तो हम कह देंगे कि इसका ऑर्डर क्या है 2/1। अब यहाँ पर b की वैल्यू पुट करनी है। b की वैल्यू है 1 एंड -1, तो b की वैल्यू को हम यहाँ पर सिंपली पुट करेंगे। ये b की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1 एंड -1। अब इन दोनों, इस मैट्रिक्स का भी और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम है। इसका भी 2/1 एंड इसका भी 2/1, तो ये मैट्रिक्स आप इसमें ऐड हो सकती हैं। सिंपली इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाओ और इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाओ और आप इसमें ऐड कर दो तो आ जाएगा 1 + -2। इसी तरीके से इसका सेकंड एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट तो आ जाएगा -1 + 3। 1 + -2 हो गया हमारे पास -1 हो गया और -1 + 3 जो है वो इक्वल हो गया 2 के इक्वल हो गया। तो हम इन दोनों को आपस में ऐड करके सिंपली इन दोनों का एडिशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास गिवन है c + -2 1 एंड 3। ठीक है, तो सिंपली c की वैल्यू पुट करनी है हमने। तो c की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये c की वैल्यू है 1 -1 2। तो सिंपली यहाँ पर इसको पुट करेंगे, c की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया 1 -1 2 और ये इस वैल्यू को एज इट इज हमने यहाँ पर उतार दिया। देयर ऑर्डर आर सेम, दोनों का ऑर्डर सेम है, 1/3 एक रो है और 3 हमारे पास कॉलम मौजूद है। देयर ऑर्डर आर सेम सो दे कैन बी एडेड। सो 1 इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाया, उसको ऐड किया इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो 1 + -2। फिर इसका सेकंड एलिमेंट उठाया, इसके सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड किया तो आ गया -1 + 1। फिर इसी तरीके से इसका थर्ड एलिमेंट उठाया 2 + 3, तो 1 -2 हो गया हमारे पास -1, -1 + 1 हो गया हमारे पास 0 और 2 + 3 5 की इक्वल होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ गया। सिंपली हमने इन दोनों को ऐड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है d + 0 1 0 2 0 1। यहाँ पर एक मैट्रिक्स जो है वो d की वैल्यू हमने पुट करनी है इसके अंदर।
तो डी की मैट्रिक्स को देख लेते हैं। ऊपर डी की मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 -1 0 एंड 2। यहाँ पर हमने सिंपली डी की वैल्यू को इस जगह पर पुट कर दिया, ये तो आगे ये वैल्यू पुट करने के बाद इसका फर्स्ट एलिमेंट उसी तरीके से उठाएंगे, इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, इसका सेकंड एलिमेंट उठाएंगे, इसके सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, थर्ड एलिमेंट उठाएंगे थर्ड एलिमेंट के साथ, और सो ऑन जब तक ये मैट्रिक्स कंप्लीट नहीं हो जाती। तो हमारे पास सिंपली जब एडिशन करने के बाद जो आंसर आया 1 + 0 1 2 + 1 3 3 + 0 3 -1 + 2 दैट इज 1 0 + 0 इज 0 एंड 2 + 1 इज 3। तो ये मैट्रिक्स भी हमारे पास निकल आई। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन भी बड़ी इजी है, जिस तरीके से हमने एडिशन किया था तो काफ़ी मिलता जुलता है। हम देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 2a, यानी कि 2 × a। अब सिंपल हमने क्या करना है, 2 एज इट इज लिख देंगे और a की जगह पर a की मैट्रिक्स पुट कर देंगे, जो ऊपर हमारे पास गिवन है ये। इस a मैट्रिक्स को हमने यहाँ पर पुट करना है, 2 × a मैट्रिक्स। अब 2 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इस 2 को सबसे पहले इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, इस 2 को इसके सेकंड एलिमेंट के साथ, इस 2 के थर्ड एलिमेंट के साथ, 2 को फोर्थ एलिमेंट के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास लिखा हुआ है -1 × b। सेम जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 किया है। बी मैट्रिक्स की हमारे पास वैल्यू है 1 -1। 1 - 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। तो -1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा वो -1, और जब -1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो आंसर आ जाएगा +1, बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 में -2 को c के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 3 को सिंपली d के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर सिंपली 3 को हमने c के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। ओके, ये तीनों जो हैं वो होमवर्क हैं आपके पास। ये करने के बाद आपने कमेंट के अंदर डन लिखना है, ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।